एक ट्रांसलेटर जो खुद एक इमिग्रेंट है कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंस गया है जिनसे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है, मगर एक अनजान औरत की जिंदगी का हिस्सा बनते ही वो अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश में लग जाता है। उसकी ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। आंद्रे नाम का रोमेनियन स्टूडेंट इटालियन पुलिस के लिए एक ट्रांसलेटर का काम करता है और उसी के काम की वजह से इंस्पेक्टर रीजो इंटरनेशनल अपराधियों को पकड़ पाती है। मगर ये काम करने के पीछे आंद्रे के कुछ निजी इरादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसी शहर में आना नाम की औरत अपने पति की मौत के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। वो उसे खोने के गम से उभर नहीं पा रही क्योंकि उसके पति की मौत कुछ मिस्टीरियस कारणों से हुई जिन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा। और एक दिन आना को कुछ किताबें मिली जिन्होंने उसकी मौत के राज को और गहरा कर दिया। एक दिन आंद्रे की टीचर मार्ता ने उसे बताया कि उसकी एक दोस्त कुछ चीजें ट्रांसलेट करवाना चाहती है और क्योंकि आंद्रे को पैसों की जरूरत थी वो इस काम के लिए मान गया। मार्ता की दोस्त कोई और नहीं आना ही थी जिसके पति ने मौत से पहले अपनी डायरी में जर्मन भाषा में चीजें लिखी थी। आंद्रे जर्मन भाषा अच्छी तरह जानता था और एक स्टूडेंट होने की वजह से डायरी में लिखी बातें वो किसी और को बताएगा भी नहीं, इसलिए मार्ता जानती थी कि वही इस ट्रांसलेशन के काम के लिए सही रहेगा। मगर आना ये नहीं जानती थी कि आंद्रे को ये काम देकर वो खुद की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आंद्रे के काम का पहला दिन आया और वो डायरी में लिखी बातें ट्रांसलेट करके आना को सुनाने लगा। उन बातों में आना का जिक्र था और उन बातों को सुनकर आना अनकंफर्टेबल होने लगी। पहले दिन की कमाई लेकर आंद्रे ने वो पैसे मोल्डोवा देश में भेज दिए और पिज्जा बनाने की अपनी नौकरी में लौट आया। दूसरी ओर आना फिर एक बार अपने पति की यादों में खोने लगी। दिन में अपना जॉब करने के बाद आंद्रे रात को पुलिस के लिए काम करता था, मगर ये काम बहुत सीरियस था और रीजो एक पल के लिए भी आंद्रे को हंसने का मौका तक नहीं देती थी। फिर भी आंद्रे को मजबूरन ये काम करना पड़ रहा था ताकि वो पैसे इकट्ठा करके और पुलिस से मदद मांगकर अपनी गर्लफ्रेंड मिकेला को मोल्डोवा से निकालकर इटली में ला सके। मिकेला मोल्डोवा में ही रहती थी, इसलिए उसके लिए वो देश छोड़कर इटली आना आसान नहीं था और आंद्रे जानता था कि बिना पुलिस की मदद लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन बाद आना ने आंद्रे को आगे का ट्रांसलेशन करने बुलाया और उसका दोस्त यही सोचकर हैरान हो गया कि आंद्रे काम के लिए हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है। आंद्रे डायरी में लिखी निजी बातें ट्रांसलेट करता रहा और आना उन बातों को सुनकर इमोशनल होती रही क्योंकि डायरी में आना की खूबसूरती के बारे में लिखा गया था। मगर धीरे धीरे आंद्रे का ध्यान डायरी से हटकर आना पर जाने लगा और वो आना की खूबसूरती को खुद भी पहली बार नोटिस करने लगा। इस बीच आंद्रे और आना की बातें भी शुरू हो गई और धीरे धीरे मार्ता को लगने लगा कि आना अपने गम से बाहर आ सकती है। एक रात पुलिस को एक लड़की बुरे हाल में मिली और आंद्रे उस लड़की की भाषा में उससे बात करके उसकी हालत का कारण पूछने लगा। मगर वो खुद भी जानता था कि पुलिस को उस लड़की की फिक्र नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उस लड़की के पास इटली में रहने के लिए कागजात है या नहीं। आंद्रे डायरी में लिखी बातें जैसे जैसे ट्रांसलेट करता रहा वैसे वैसे आना को एहसास होता रहा कि वो अकेलेपन से बाहर निकलना चाहती है। उसे आंद्रे के साथ रहने का मौका मिल गया जब आंद्रे ने अपनी बाइक की चाबियां खो दी और तब उसने आंद्रे को बताया कि वो अपने पति को तलाक देने वाली थी और कई महीनों से उसका पति जर्मनी में ही रह रहा था। आंद्रे ने भी अपनी जिंदगी के बारे में आना को कुछ बातें बताई और इस तरह उनका रिश्ता अब पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं रहा। आना ये नहीं जानती थी कि डायरी में लिखी प्यार भरी बातें उसका पति उसके लिए नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत के लिए लिख रहा था। अपने दोस्त को यही सच बताते हुए आंद्रे ने कहा कि कुछ बातें वो आना को खुद कह देता है ताकि आना को ये ना लगे कि उसका पति उसे याद ही नहीं करता था। आंद्रे के दोस्त ने समझाया कि ये सब कुछ उसकी जिंदगी उलझा देगा क्योंकि आना को नोटिस करते करते वो खुद भी आना के प्यार में पड़ने लगा है और आना की जिंदगी का हिस्सा बनकर वो अपनी जिंदगी से दूर हो जाएगा। उसकी बातें सही साबित हुई क्योंकि आंद्रे ने मिकेला से बात करना बंद कर दिया। मार्ता ने आंद्रे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बताया कि उसकी वजह से आना अब बेहतर होने लगी है, इसलिए वो चाहती है कि आंद्रे आना के साथ और वक्त बिताए। उसने आंद्रे को कुछ रोमेनियन कविताएं ट्रांसलेट करने का काम दिया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आंद्रे इन कविताओं को खुद इस्तेमाल करने वाला है। उसी रात अपनी बेटी की कुछ बातें सुनकर आना को एहसास हुआ कि यही बातें आंद्रे ने ट्रांसलेट करते हुए आना से कही थी और तब उसने खुद एक डिक्शनरी लेकर डायरी की कुछ बातें ट्रांसलेट करने का फैसला किया।
वो ये जानकर हैरान हो गई कि डायरी में लिखी बातें आंद्रे की बताई बातों से अलग हैं, और वो समझ गई कि उसके पति ने ये बातें किसी दूसरी औरत के लिए लिखी थी। इस सबसे अनजान आंद्रे पुलिस के साथ काम करता रहा, मगर कुछ पुलिस वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि रीजो आंद्रे को ज्यादा अहमियत देने लगी है। रीजो असल में आंद्रे को धमकाकर उससे ये काम करवा रही थी, और उसका कहना था कि अगर आंद्रे उसकी सारी बातें मानेगा तो वो मिकेला को उसके पास इटली में बुला लेगी। एना सच जानकर फिर से दिन रात निराश रहने लगी। वो ये जानकर भी निराश हो गई कि उसके सारे दोस्त उसके पति एलेक्स के अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे। उसने आंद्रे से मिलना तक बंद कर दिया, और इसी वजह से आंद्रे भी खुश रहना भूल गया। उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर आना पर जाने लगा, पर मार्ता इस बात से अनजान रही। एक रात उसे आना से मिलने का रास्ता मिल गया। जो पैसे उसे मिकेला के लिए भेजने थे, उन पैसों से उसने एक एग्जीबिशन की टिकट खरीद ली और कुछ महंगे कपड़े भी खरीद लिए। वो एग्जीबिशन आना की गैलरी में हो रहा था, और आना से मिलने के लिए आंद्रे उस एग्जीबिशन में चला गया। आना ने उससे वहां ठीक से बात तक नहीं की, और अपने आसपास रईस लोगों को देखकर आंद्रे को एहसास हुआ कि उसकी दुनिया उन लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। आना के दोस्त ने आंद्रे से मिलने की जिद की, पर उसके सामने भी आना आंद्रे को ताने मारती रही। परेशान होकर जैसे ही आंद्रे वहां से जाने लगा, आना ने उससे कहा कि उसे डायरी का ट्रांसलेशन खत्म करना होगा। आना के पीछे जाकर आंद्रे का ध्यान अपने काम से भी भटक गया, जिसकी वजह से उसे बुरा भला भी सुनना पड़ा। मगर ये बातें वो इस बार सह नहीं पाया, और उसने उसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके दोस्त ने समझाया कि उसे इस तरह गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, और वो अपनी दुनिया खुद बर्बाद करके एक ऐसी दुनिया का पीछा कर रहा है जहां उस जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। फिर भी आंद्रे ने उसकी बात नहीं मानी, और जब आना ने नाराजगी जताई तो उससे दूर जाने के बजाय आंद्रे ने उसके साथ एक अफेयर ही शुरू कर दिया। उसने मिकेला पर ध्यान देना भी पूरी तरह बंद कर दिया, और मिकेला उसके एक कॉल का दिन रात इंतजार करती रही। आना और आंद्रे का अफेयर चलता रहा, और वो हर रोज एक दूसरे से छिप छिप कर मिलते रहे। पर जब अपने दोस्त से इस अफेयर का सच छुपाने के लिए आना ने आंद्रे को ट्रांसलेशन के पैसे दिए, तो आंद्रे नाराज हो गया, क्योंकि उसे लगा कि आना उसे एक खेल समझने लगी है। आना ने उससे माफी मांगकर सब कुछ ठीक तो कर दिया, पर आंद्रे समझ गया कि आना और उसका रिश्ता कभी एक शर्मनाक अफेयर से आगे बढ़ नहीं पाएगा, और इसलिए वो अपना आपा खो बैठा। उसका ये बर्ताव देखकर आना हैरान हो गई, मगर उसका कहना था कि वो आंद्रे से प्यार करने लगी है। आना के प्यार पर भरोसा करके आंद्रे ने अपना किराए का घर छोड़कर आना के साथ रहने का फैसला किया, और तब उसके दोस्त ने उसे ये याद दिलाया कि मिकेला नाम की लड़की आज भी उसके पास आने के सपने देख रही है। मिकेला का भेजा हुआ तोहफा आंद्रे को देकर उसके दोस्त ने आंद्रे को अलविदा कहा, और आंद्रे खुशी खुशी आना के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ा। आना भी अपनी बेटी के साथ एलेक्स को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने में कामयाब हो रही थी। मगर एक दिन जब उसने मार्ता की आंखों को गौर से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि एलेक्स ने अपनी डायरी में ऐसी ही आंखों के बारे में लिखा था, और वो समझ गई कि एलेक्स का मार्ता के साथ ही अफेयर चल रहा था। मार्ता ने आंद्रे को बताया कि उनके कॉलेज का डायरेक्टर आंद्रे की ट्रांसलेट की गई कविताओं को पब्लिश करना चाहता है, इसलिए आंद्रे उन्हीं कविताओं पर फोकस करने लगा। उसी दिन आना ने एलेक्स की डायरी मार्ता को दे दी और कहा कि वो उनके अफेयर के बारे में सब कुछ जान चुकी है। उस रात रीजो ने आंद्रे को अपने पास बुलाया, और जिस अधूरी किताब को छोड़कर आंद्रे घर से बाहर गया, वो किताब आना के हाथ लग गई। उसी किताब में आंद्रे और मिकेला की एक तस्वीर भी मौजूद थी, और उस तस्वीर को देखकर आना गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो आज तक मिकेला के बारे में कुछ जानती तक नहीं थी। आंद्रे रीजो के लिए कुछ रोमेनियन लोगों की बातें ट्रांसलेट करने में बिजी था, इसलिए वो आना से बात भी नहीं कर पाया। रीजो महीनों से आंद्रे से कह रही थी कि उन्हें एक छोटी सी बात ढूंढकर कुछ फॉरेनर्स को गलत इल्जाम में फंसाना होगा। आंद्रे हर बार इनकार करता रहा, मगर आज उसने रीजो की बात मान ली और काम पूरा करके वो आना के पास लौटने निकल पड़ा। जब वो आना के पास पहुंचा तो आना ने उससे मिकेला के बारे में पूछना शुरू किया, और जब आंद्रे कोई जवाब नहीं दे पाया तो आना ने हमेशा के लिए उसे और उस शहर को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। आना के जाने के बाद आंद्रे खुद को शराब में डुबाने लगा, मगर इससे पहले की बात हाथ से निकलती उसका दोस्त वहां आ गया। वो सिर्फ आंद्रे को संभालना चाहता था, पर आंद्रे ने उसे एक इमिग्रेंट कहकर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आंद्रे ने रीजो से बात करना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से रीजो को उसे जबरदस्ती अगवा करके अपने पास लाना पड़ा। आंद्रे एक तरह से रीजो का गुलाम बन गया था, मगर उसे बेहतर महसूस कराने के लिए रीजो ने उसे बताया कि उसे मिकेला को यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि उसके कागज अब तैयार हो गए हैं। मिकेला के कागज उसे सौंपकर उसने आंद्रे को इंटेरोगेशन में मदद करने के लिए कह दिया। आंद्रे के सामने एक रोमेनियन आदमी था जो अपने आप को बेगुनाह बता रहा था।
वो आदमी कहता रहा कि वो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर है जिसने रोमानिया से आए कुरियर को दूसरों तक पहुंचाया है। रीजो और आंद्रे दोनों जानते थे कि वो आदमी मासूम है, मगर रीजो कमिश्नर के सामने ये साबित करना चाहती थी कि उसने एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ा है और इसलिए उसने आंद्रे को धमकाना शुरू कर दिया। रीजो के कहने पर आंद्रे को गलत ट्रांसलेशन करते हुए ये कहना पड़ा कि सामने बैठा आदमी सचमुच तस्करी करता है और इस तरह ना चाहते हुए भी आंद्रे को एक मासूम आदमी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी। अंत में आना अपने दोस्त के साथ हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चली गई और मिकेला अपना सपना पूरा करने के लिए आजाद होकर इटली में आ पाई, जहां वो आंद्रे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आंद्रे अब उससे नहीं किसी और से प्यार करने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।